हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल फ्रॉम फिनोवेट लैब। अगर आप बिजनेसेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको आईपीओ का मतलब तो अच्छे से पता होगा। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे लिस्ट होती है, पर उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और कंपनी आईपीओ को क्यों निकालती है। दोस्तों, जैसे नेम से ही पता चलता है, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सबसे पहले जो पब्लिक में ऑफर किया जाए। अब सवाल आता है कि क्या ऑफर किया जाए पब्लिक में, तो उसका आंसर है उस कंपनी के शेयर्स जो आईपीओ निकालना चाह रही है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ विस्तार से। दोस्तों, हर एक कंपनी कभी एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू होती है, धीरे धीरे वो बड़ी होती चली जाती है। जैसे कभी रिलायंस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई थी और आज एक जाइंट कंपनी बन गई है। पर आज रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स आम जनता खरीद सके या फिर बेच सके शेयर मार्केट में। और एक यूनिकॉर्न कंपनी है बायजूस, जिसकी वैल्यूएशन ओवर 8,000 करोड़ रुपीज़ है, पर आम जनता उस कंपनी के शेयर्स बाय नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी प्राइवेट कंपनी है। मींस अभी उस कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचे नहीं हैं। अब सवाल आता है कि एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती क्यों है, वहीं दूसरी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेचती, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। हर एक कंपनी को अपने बिजनेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट नहीं होता और स्टार्टअप के पास पैसा आता है एंजल इन्वेस्टर से और कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट से। पर जब एक कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन आल्सो रेवेन्यू, तो फिर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं जो पैसा उन्होंने उस कंपनी में इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट किया है, अब उसका उनको रिटर्न मिल सके। अब उस कंपनी को अगर इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आईपीओ लॉन्च करना एट वेरी हाई वैल्यूएशन, जिससे लोग आईपीओ बाय करें और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे का 10x 20x रिटर्न मिल सके। आजकल तो दोस्तों आईपीओ लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये ही बन गया है, जिसकी वजह से कई कंपनी प्रेशर में आईपीओ लॉन्च भी करती हैं। अब दूसरा रीज़न आता है ग्रोथ। मान लीजिए आपकी कंपनी को एक मशीन की ज़रूरत है जिसकी कॉस्ट 200 करोड़ रुपीज़ है। अगर आप उस मशीन को बाय कर लें तो आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं, पर क्योंकि अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप उस मशीन को बाय नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करके फंड रेज कर सकती है। आईपीओ लॉन्च करने का सीधा मतलब है कंपनी के कुछ शेयर्स शेयर मार्केट में बेच देना और उससे जो पैसा आए उससे आप मशीन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया है कि एक कंपनी आईपीओ लॉन्च कैसे करती है और आईपीओ लॉन्च क्यों करती है। अब सवाल आता है आईपीओ लॉन्च करने के लिए क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सेबी ने बनाए हैं, जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं मार्केट में लिस्ट होने से पहले और आईपीओ लॉन्च करने से पहले। कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं और प्रोवाइड कराने होते हैं सेबी को शेयर मार्केट पे लिस्ट होने से पहले। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मार्केट की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है सेबी। दोस्तों, सबसे पहले एक कंपनी को एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है और वो क्राइटेरिया एनएससी और बीएससी का अलग अलग है। अब मान लीजिए कि आपको एनएससी पे लिस्ट होना है, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और आपके पास एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की वैल्यूएशन होनी चाहिए जैसे ही आप शेयर्स को लॉन्च करें। अब मान लीजिए आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सर्चिंग फॉर अ मर्चेंट बैंकर। दोस्तों, एक कंपनी बिना मर्चेंट बैंकर के अपना स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होने का प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकती। मर्चेंट बैंकर वो एंटिटी होती है जो एक कंपनी को हेल्प करती है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में, जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एक कंपनी को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के बारे में तो हमने सुना है, पर ये मर्चेंट बैंकर कौन होता है? तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि मर्चेंट बैंकर इन बैंक्स की एक अलग ब्रांच होती है जो बेसिकली सिर्फ कंपनीज़ के लिए बनाई गई है, कंपनीज़ की हेल्प करने के लिए जिनको आईपीओ पे लॉन्च होना है।
तो दोस्तों मर्चेंट बैंक एक कंपनी को डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करता है और इस सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले मर्चेंट बैंक ये इंश्योर करता है कि उस कंपनी ने सारी कानूनी नियमों को पालन किया है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है DRHP मीन्स ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इस डॉक्यूमेंट को बनाने में भी एक मर्चेंट बैंकर सबसे बड़ी हेल्प करती है। मर्चेंट बैंक शेयर को अंडरराइट करती है। अंडरराइट का मीन्स ये है कि दोस्तों जब एक कंपनी एक मर्चेंट बैंकर के पास जाती है और अगर उस मर्चेंट बैंक को ये लगता है कि हाँ ये कंपनी जेन्युइन है, इस कंपनी का फ्यूचर है, इस कंपनी का बिजनेस जो मॉडल है वो अच्छा खासा है और ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो मर्चेंट बैंक उस कंपनी को ये एंश्योरिटी दिलाता है कि इन केस अगर आपके शेयर्स किसी ने बाय भी नहीं किए तो हम अंडरराइट करेंगे, मींस उन शेयर्स को हम खुद बाय करेंगे। तो अगर एक मर्चेंट बैंक एक कंपनी को एक्सेप्ट कर लेता है उसका IPO लॉन्च कराने के लिए, तो इस केस में उस कंपनी के पास ये श्योरिटी होती है कि उस कंपनी के शेयर्स फॉर श्योर सेल हो जाएंगे। तो अंडरराइट का मीन्स यही होता है कि उस कंपनी के पास एक श्योरिटी है कि उस कंपनी के शेयर सेल हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है शेयर्स का प्राइस बैंड सेट करती है। प्राइस बैंड मीन्स शेयर्स का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करना। और जैसे आपको पता ही होगा कि IPO का आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका अच्छा सा प्रमोशन, तो उस काम को भी एक मर्चेंट बैंकर ही करता है। ये भी एक मर्चेंट बैंक ही डिसाइड करता है कि एक शेयर IPO के चलते फिक्स प्राइस पर सेल होगा या फिर बुक बिल्डिंग प्राइस पर। बुक प्राइस का मीन्स हम बायर्स को बिडिंग का ऑप्शन देते हैं प्राइस रेंज के बीच में, और बायर जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिड करते हैं फिर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्राइस निकल कर आता है उसको हम कट ऑफ प्राइस बोलते हैं और उसी प्राइस पे शेयर सेल होता है। दोस्तों दूसरा स्टेप है सेबी के पास अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर होने के लिए। फिर थर्ड स्टेप है सेबी से अप्रूवल लेना। इस IPO लॉन्च कराने में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है DRHP को अच्छे से बनाना, क्योंकि आपके DRHP को देखकर ही एक मर्चेंट बैंकर आपको सेलेक्ट करेगा दैट मुझे इस कंपनी को IPO लाने के लिए हेल्प करनी है या फिर नहीं करनी। तो दोस्तों ये वो सारे स्टेप्स थे जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अपना IPO लाने के लिए। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपका अपना व्यू। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।